नमस्कार, हमारा कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ रोशनी। इस समय हम मौजूद हैं सिरसा के कागदाना गांव में, जहां पर आज बता दें कि एसबीआई बैंक की शाखा के सामने आज काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन जो है वो किसानों ने जो 2023 में बीमा प्रीमियम कटवाया था उसके तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और किसानों का कहना है कि जो उन्होंने 2023 में बीमा प्रीमियम कटवाया था, आज 13 महीने बाद जब क्लेम मिलने की बारी आई तो बैंक वालों ने बोल दिया कि किसी कारण वजह से जो आपका प्रीमियम है वो आगे कंपनियों तक नहीं पहुंचा, उसकी वजह से जो आपका है क्लेम नहीं आ पा रहा। इसी के तहत आज किसानों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया है। और जो पगड़ी समाज जट्टा संघर्ष समिति के जो बैनर तले आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए किसानों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी जो क्या मांगे हैं और उनका आगे क्या कदम हो सकता है। बस अब बात ये है कि सरकार है जो तो किसानों को निचोड़ के खाने की साजिश रची जा रही है। मतलब हर बार यही जो चल रहा है। तो अभी धरना इसलिए लगा रखा है कि 13 महीने पहले बीमा कटा था फसलों का और बैंक वाले एट इट इज वापस डाल रहे हैं। उसमें ना तो कोई ब्याज जोड़ा जा रहा है, ना फसल का बीमा जो पास करवाया गया हमारा, तो उसके लिए कागदाना में आज धरना लगा रखा है हमने। और आने वाले टाइम में सिरसा के लगभग हर गांव में ये धरना लगेगा और इतनी मजबूती दिखाएंगे किसानी की जिनको हाथ जोड़ के हमारे पैसे ढंग से डालने पड़ेंगे। और लगातार मतलब यही दिक्कतें आ रही है, लगातार आ रही है, क्योंकि किसानी को निचोड़ के खाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो बैंक स्टाफ हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो स्टाफ हो, जो सरकारी प्रशासनिक स्टाफ है, वो भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि मतलब कैसे करे पर किसानों से निकाले पैसे। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा और हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। और अगर हुआ तो डीसी से भी बात करेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं और बैंक स्टाफ भी वहाँ बैठेगा, तो हम जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सर क्या मामला है? मामला ये है जी, जो हम केसीसी करवाते हैं ना, उस फसल का जो नरमा लिखा हुआ, नरमा जिसको कपास बोलते हैं, उसका हमारा बीमा बैंक वाले काट लेते हैं। अब तो 2000 से ऊपर है, पिछले साल 2000 रुपये कटी थी। जितना बीमा करा रखा है उनका बीमा हमारे उनकी तारीख होती है 7वें महीने के 28 से 27, उस तारीख तक बीमा काट लिया जाता है। और जब फसल खराब होती है आगे फसल, तो खराब होने पर अब उनको प्रीमियम के जितना प्रीमियम कटा है किलो का उसका बीमा मिलता है। अब इस एरिया में 14 तहसील में एक 4 वाला गांव का बीमा आया 6100 रुपए किलो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कागदाना की ब्रांच है, उन्होंने किसानों का लगभग 300 किसानों का प्रीमियम वापस भेज दिया। जब प्रीमियम उनका वापस भेज दिया तो बीमा आने का तो मतलब ही नहीं है। उसके लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं। एक दो किसान आए, इनको मैनेजर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं। और फिर इन्होंने किसानों ने कॉल की कि सारे हमारे किसान आगू है वो हमारी मदद करें, इसलिए हमें यहाँ दरी बिछाई है। सबसे बड़ी सरकार की कमी है जो पिछली सरकार थी, जो बीमा पॉलिसी बनी थी और उसमें पॉलिसी नहीं बनाई, और यही कारण रहा। पॉलिसी न होना सबसे बड़ा कारण है जो किसान बार बार धक्के खा रहा है। क्योंकि ये जो पोर्टल है ये कभी बंद हो जाता है, कभी खुलता है, लेकिन किसान का जब काटने का समय आता है तो इनका पोर्टल खुल जाता है, लेकिन जब देने का समय आता है तो इनका पोर्टल बंद हो जाता है। अधिकांश किसानों को लूट मचा रखी है कंपनियों और बीमा कर्मचारी, बैंक कर्मचारियों ने, दोनों ने मिली भगत है। ये मिली भगत की साजिश है। जब क्लेम पास हो जाता है किसान का, क्रॉप लॉस दिखाया जाता है, तो ये कंपनी वाले सेम प्रीमियम राशि वापस लौटा देते हैं। इसी सिलसिले में हमने मुख्यमंत्री खट्टर जी से भी मिले थे, सेंट्रल सरकार के कृषि मंत्री से भी मिले थे। कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है। उन्होंने कहा भी हम सुधार करेंगे, लेकिन सुधार अभी तक नहीं हुआ है। ये समस्या वही है, जब तक किसान के हाथ में पॉलिसी नहीं लगेगी तब तक किसान का शोषण होता रहेगा। मुख्य मांगे तो एक ही है, बैंक केसीसी से पैसे काट लेता है जब बीमा प्रीमियम की बात आती है, और वो पैसा जो कंपनी को देना चाहिए, तो जब बीमा क्लेम बन गया कई गांव का,
तो वो बीमा क्लेम आज बीमा कंपनी के पास किसान साथी पहुंचे, भी हमारा बीमा क्लेम मिले, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपका पैसा ही नहीं पहुंचा, आपका पैसा बैंकों के पास पड़े है। किसी वजह से बैंक के अधिकारी वो पैसा उनको नहीं दे पाए, तो ये बैंक की गलती है। बैंक अपनी गलतियों को माने। ये बैंक के अधिकारी जो बहुत बड़ी किसानों के साथ लूट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज 13 महीने हो गए। 2023 में वो बीमा जो 2000 रुपये प्रति एकड़ किसान के खाते से काटा गया था, और उनको बैंक को आज जब क्लेम देने की बात आई तो बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, और जो 2000 रुपये जो प्रति एकड़ का भरा था, आज वही सागी पैसा बिना क्लेम के किसान साथियों के वापस खाते में डालने का काम कर रहे हैं। प्रीमियम लौटा रहे हैं। हाँ, प्रीमियम वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। इनको क्लेम कौन देगा? कंपनी वाले ने तो बोल दिया कि हमारे पास आपका अप्रूव ही नहीं है। तो बैंक ने जब 13 महीने हो गए आज तक ये बात पहले आप इन अधिकारियों ने पहले गुप्त क्यों रखी? किसानों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने का काम क्यों किया? किसान कई बार तो किसान के साथ कंपनी वाले करते हैं, उसके बाद में बैंक वाले अधिकारियों ने करने का काम किया। उन जिन गाँव में बीमा क्लेम बन गया उनको पैसा आज कौन देगा? हमारा ये मेन बात है। तो इसीलिए आज यहाँ के लोग हैं, हर किसान साथियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। यहाँ के एरिया के जितने भी जो किसान साथी है वो आज यहाँ पर इस स्टेट बैंक को पटियाला का घेराव करने का काम किया है। और आगे अगर जो बड़ा फैसला लेना पड़ा, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। जैसा कि अभी किसान नेताओं से हमने बात की और जो यहाँ पे किसान मौजूद है उनसे बात की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो पीछे 2023 का बीमा प्रीमियम जो कटा था, उनका इन्हें जो बीमा क्लेम है वो दिया जाए। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह धरना प्रदर्शन आगे लंबा चल सकता है, या फिर यह जो किसान भाई है कोई नया कदम उठा सकते हैं।